हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो जी संडे का दिन है और सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ पे हो रही थी बारिश। आज बारिश तो 2-3 दिन से हो रही है और आज भी बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना, क्योंकि संडे के दिन ना थोड़ा लेट रूटीन हो जाता है, बच्चे लेट सो के उठते हैं तो सारा काम लेट लेट ही होता जाता है। तो जी सबसे पहले इसी वजह से मैंने अपनी पूजा कर ली है नहा धो के, क्योंकि अगर पूजा नहीं करते हैं तो पूरा दिन फिर ऐसे ही निकल जाता है। तो जी फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। बच्चे और हस्बैंड जी का ऑर्डर आया कि हमें खानी है पकौड़ी। तो जी फिर क्या था, मैं भी लग गई थी यहाँ पे फिर पकौड़ी बनाने की तैयारी में। इधर चाय मैंने बना दी थी और इधर रख दी है मैंने कढ़ाई। और यहाँ पे आज बनाऊंगी मैं अलग तरीके से पकौड़ी, क्योंकि हर बार तो कैसा करती हूँ कि मतलब आलू में ही बेसन डाल के और मसाले डाल के पकौड़ी बना देती हूँ। और इस बार मैं बना रही हूँ, मैंने आलू को कर लिया था, कट कर लिया था मैंने गोल गोल स्लाइस में, क्योंकि प्याज तो डलेगी नहीं और सिंपल आलू की पकौड़ी बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और बेसन में मैंने डाल लिए हैं अपने रेगुलर से मसाले और इसमें डाल लिया है मैंने, मतलब इसको एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लूँगी मैं यहाँ पे। मतलब ना तो पतला और ना ही टाइट, अच्छा एक बैटर तैयार कर लूँगी। और आज ना मेरे साथ ना एक हादसा होते होते रह गया, आगे देखना आप वीडियो में। अब मैं जब पकौड़ी उतारूँगी ना, जब देखना आप, मतलब आज एक छोटी सी गलती या गलती मान लो तो बड़ा हादसा बन सकती थी। तो जी यहाँ पे फिर आलू मैंने रख लिए थे, ये इसमें आलू डिप कर करके मैं यहाँ पे बनानी शुरू कर दी है मैंने यहाँ पे पकौड़ी। और इस तरीके की पकौड़ी अगर बनाते हैं ना में अच्छी लगती है। देखो वे मतलब कभी कभी अलग से ट्राई भी करना चाहिए। और इस तरह मतलब ये वो तो क्या है, सारी एक जगह मतलब आलू ना चिपक जाते हैं और वैसा अच्छी लगती है वे भी। पर ये अलग अलग एक एक आलू की हम बनाते हैं ना, फूली फूली बहुत ही अच्छी मतलब क्रिस्पी पकौड़ी बन के तैयार होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने डाल दी है, एक बार की मैंने डाल दी है। और अब देखना यहाँ पे आप, जैसे मैंने बटर पेपर प्लेट में रखा और मेरी ना बड़े वाली जो होती है ना वो उतारने की कड़छी सी, वो पता नहीं कहीं गुम हो गई है, पाई नहीं रही है मुझे। तो यहाँ पे जैसा ये बटर पेपर था इस पर, तो जैसा रखते हैं भाई इसका तेल ना सोख लेता है ये। तो यहाँ इसमें एकदम से लगी आग, वो तो एकदम से ही फिर मैंने यहाँ पे इसमें फूंक मार के इसको बुझा दिया, और नहीं तो ज़्यादा आग लग जाती थी। और ये ना 2 बार हुआ, पहले तो एक बार तो वीडियो में हो गया था, फिर उसके बाद जब मैंने वीडियो बना ली थी तब हुआ। तो जी यहाँ पे फिर सबको नाश्ता कराने के बाद फिर लगा दी थी मैंने यहाँ पे मशीन। और मशीन लगाने के बाद फिर से आ गई थी मैं अपनी किचन में। पहले लगाई थी मैंने झाड़ू, हाँ पहले झाड़ू लगा के और फिर से आ गई थी, क्योंकि मेरे कपड़े हो रहे हैं काफ़ी सारे। और मौसम का बताऊँ मैं आपको, हमारी मतलब ऐसा हो रहा है, इतनी जल्दी बारिश आ जाती है और एक एकदम से फिर धूप भी निकल जाती है। तो थोड़ी थोड़ी मतलब जब मैंने कपड़े धुले तो थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल गई थी। तो जी यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले सब्जी छोंक देती हूँ, तो फिर सब्जी बनती रहेगी, क्योंकि इधर मेरे बर्तन भी हो रहे थे, झाड़ू मैंने लगा दी थी। तो जी यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मैं, आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बना रही हूँ। और गर्मियों में ना मतलब इतनी वो है, आलू भी इतने जल्दी ख़राब हो जाते हैं अंदर से, पता नहीं क्या गर्मी मतलब। और एक ये गर्मी भी, बारिश रोज़ हो रही है, डेली बारिश हो रही है, पर फिर भी मतलब एक अजीब सी गर्मी हो रही है, चिप चिप वाली। इस मौसम में ना ये गर्मी होती है ना चिप चिप वाली, ये बहुत गंदी लगती है। तो जी यहाँ पे फिर सब्जी को मैंने कर लिया था, काट लिया था मैंने सब्जी को, पत्ता गोभी को अलग काट लिया था और आलू को अलग। क्योंकि अगर हम पत्ता गोभी को और आलू को काट के धोते हैं ना, तो फिर पत्ता गोभी ना पानी पानी से छोड़ देती है। तो इसी वजह से मैं पत्ता गोभी को ना काटने से पहले धोती हूँ। वैसे जब सब्जी आती है बस जब मतलब जब तो धोती हूँ, तो फिर मैं मतलब काट के नहीं धोती हूँ, फिर आलू आलू धोती हूँ। तो जी यहाँ पे फिर आलू को मैंने अलग काट लिया था, पत्ता गोभी को अलग, और यहाँ पे लगा दिया है मैंने अपना सिंपल सा तड़का, क्योंकि मुझे हो रही थी जल्दी, मेरे कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे। तो जी यहाँ पे फिर मैंने टमाटर काट लिए थे, उसी में डाल लिए थे मैंने अपने सारे रेगुलर से मसाले, जो कि हमारे बेसिक मसाले होते हैं। ज़्यादा मसाले मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि नुकसान देते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपना सिंपल सा तड़का लगा के कर दिया है तैयार। मसाले को अच्छे से भून दूंगी और अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे फिर डाल दूँगी मैं इसमें जो मैंने सब्जी काट के रखी थी, वो डाल दूंगी। और उसको डालने के बाद फिर मैं कर दूंगी कुकर का ढक्कन बंद, और फिर उसके बाद मैं करूँगी अपने बर्तन, जो कि इतने सारे बर्तन हो रखे थे। हम ना मतलब ये दिक्कत है, अगर एक छोटा सा भी कुछ किचन में काम करने लगते हैं ना,
बर्तनों का तो जैसे मतलब ढेर लग जाता है, सिंक भर जाती है पूरी बर्तनों की। तो जी यहाँ पे मेरे भी काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे और बस फटाफट से मैं लग गई थी फिर इनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि फिर मशीन भी मेरे कपड़े 2 बार के मेरे धुल चुके थे और उसके बाद फिर मुझे कपड़े निकालने थे अपने। और कपड़े निकालने के बाद फिर चौक में भी थोड़ा मतलब जब बारिश आती है ना तो हमारे चौक में भी सारे मेरे को गिल्ला गिल्ला हो जाता है, सारे मेरे को पानी पानी, ऊपर से भी पानी आता है और चौक खुला है तो बारिश का पानी भी फिर चौक में गिरता है, तो इस वजह से सारे मेरे को ना गंदा हो जाता है। तो जब भी बारिश आती है तो हमें चौक भी और गैलरी भी धोनी पड़ती है। तो जी बस यहाँ पे फिर बर्तन मैंने कर लिए थे साफ़ और उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने कपड़े निकाल ले। धूप हो गई थी थोड़ी अच्छी सी, तो इसी वजह से धूप का फ़ायदा उठाया और कपड़े डाल लिए। देखो कपड़ों को ना मतलब मैं वैसे तो नीचे डाल लेती हूँ स्टैंड पे, पर मतलब हम चाहे नीचे कितना भी सुखा ले लेकिन जब तक धूप नहीं लगती है ना कपड़ों में या फिर हवा नहीं निकलती तो जब तक ना एक स्मेल सी रह ही जाती है कपड़ों में। तो यार इस मौसम में तो ज़्यादा होता है, गर्मी होती है ना जब धूप निकलती है तो दिक्कत नहीं होती, तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो इस मौसम में ज़्यादा दिक्कत बनती है। तो जी बस यहाँ पे फिर मैंने कपड़ों को डलवा दिया था ऊपर सुखाने के बाद और सारा काम मेरा हो चुका था। और सारा काम निपटाने के बाद फिर से आ गई थी मैं अपने किचन में, मुझे बनाना था खाना क्योंकि भाई खाने का भी टाइम हो रहा था। इधर वेद भी ट्यूशन से आ गया था क्योंकि ये ना सैटरडे में जाता नहीं है और संडे में जाता है। ये सैटरडे की इसकी छुट्टी रहती है क्योंकि जो इसकी ट्यूशन वाली दीदी है ना वो सैटरडे की इसकी छुट्टी रखती है क्योंकि वो मतलब पढ़ाती है ना तो वो लेट आती है, तो इसी वजह से वो संडे में बुला लेती है फिर। तो जी यहाँ पे फिर बच्चे भी मतलब वेद भी आ गया था तो भूख लगी हुई थी, उसे भी क्या बोला था मम्मा खाना दे दो, मैंने कि बेटा बन गया है अब बस अपना खा लो। तो जी यहाँ पे फिर मैंने निकाल दी थी पहली रोटी गाय की, और गाय की निकालने के बाद यहाँ पे फिर मैंने सबके लिए बना दी थी फटाफट से रोटी, और रोटी बनाने के बाद फिर हमने सबने खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ा लेट गए थे तो हम रेस्ट किया हमने। उसके बाद ये हो गया है फिर शाम का टाइम, शाम के 5:30 बजे का टाइम होगा ये। और मैं चाय बनाने जा रही थी तो मेरे पास ना फिर इस टाइम पे कोई आ गया था, मतलब तो इस वजह से फिर यहाँ पे नव्या ने बनाई थी शाम की चाय, बना देती है वैसे मतलब मेरी बेटी चाय मतलब चाय बना लेती है। और मुझे तो ना इसी के हाथ की चाय अच्छी लगती है, अपने हाथ की चाय तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो जी यहाँ पे बना रही है शक्कर की चाय और इसने डाल दिया इसमें शक्कर और चाय की पत्ती डाल के अब डाल देगी अदरक। और मतलब चीनी की चाय, और वैसे भी चीनी पे तो भैया वो मतलब बहुत महंगाई हो रही है, तो जी इसी वजह से। और चीनी की हमारे घर में तो चीनी मतलब कम ही लगती है क्योंकि चीनी की चाय मैं बहुत ही कम पीती हूँ, और दूध पीते हैं हम वो भी शक्कर का पीते हैं। तो इसी वजह से हमारे घर में तो भाई चाय बहुत ही कम बनती है, लेकिन जिसके घर में चाय ज़्यादा बनती है चीनी की तो उसे तो भाई प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।